डीएवी की 7वीं कक्षा की पुस्तक का चौथा पाठ है बातूनी। बातूनी का अर्थ आप समझते ही हैं, बहुत अधिक बात करने वाला, टॉकेटिव। और इस पाठ को लिखा है हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई जी ने। अब बच्चों को व्यंग्य का ये पहला पाठ है जो पढ़ने को मिल रहा है, व्यंग्य की विधा का। व्यंग्य का मतलब होता है दरअसल कि अगर हमें किसी की कमी बतानी है तो दो रास्ते होते हैं कि या तो उसको बड़े कठोर शब्दों में हम उसकी कमी बताते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जो बहुत खूबसूरत तरीका है कि हम एक मजाक, एक कॉमेडी का सीन क्रिएट करते हैं हास्य से, और उस हंसी मजाक के उस सीन के साथ जिसमें बहुत हंसी आती है, हम उस कमी की ओर भी इशारा करते चलते हैं। इससे हमारी बात भी बन जाती है और दूसरे को ठेस भी नहीं पहुंचती। तो ऐसा ही ये पाठ है बातूनी। अब इसमें देखना, एक लेखक है, जो लेखक बाहर निकलता है एक चिट्ठी डालने के लिए। कागज पर उसने लेटर लिखा हुआ है, अपना पत्र, लेकिन उसको लिफाफा भी चाहिए, डाक टिकट भी चाहिए। अब वो दोनों चीज़ें नहीं हैं और समय हो रहा है डाक के निकलने का। तो उसे एक सज्जन दिखाई देते हैं अपने ही मोहल्ले के, जो डाकघर की तरफ ही जा रहे होते हैं। तो लेखक उनसे कहता है कि ये मेरा एक पत्र है, एक लिफाफा लेकर उसमें पता लिखकर इसको लेटर बॉक्स में डाल देना। इतना काम देते हैं उनको और वो खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं सहर्ष। वो जो सज्जन है सहर्ष कहते हैं। उसके बाद लेखक का हर्ष ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहता, क्योंकि फिर उसके बाद में वो सज्जन उन्हें किस तरह से सताते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब अगले दिन लेखक पूछते हैं उनसे, उन सज्जन से, कि भाई तुमने वो मेरा जो मैंने एक पत्र दिया था डाल दिया? तो वो सज्जन कहते हैं कि अरे मत पूछो साहब क्या हुआ। आपका मैं यहाँ से पत्र लेकर निकला, देखा तो डाकघर ही बंद हो गया था। अब डाकघर से लिफाफा लेना था, अब लिफाफा कहाँ से लूँ? पर मैंने भी कसम खा ली थी कि आपका काम आज करूँगा। फिर साहनी मेडिकल स्टोर पे गया, मेरा अच्छा दोस्त है वो, उसको मैंने कहा यार लिफाफा दे दे। उसने कहा मेरे पास लिफाफा कहाँ, हाँ डाक टिकट रखी है वो ले जा। मैंने कहा चल डाक टिकट ही दे दे। फिर डाक टिकट ली। फिर राजू दिखाई दिया और राजू स्टेशनरी का काम था, उसके पास गया मैं, राजू के पास। अब राजू बड़ा भला आदमी है, कोई चीज़ों तो मना नहीं करता। उसने लिफाफा दिया। फिर मैंने उससे पेन भी लिया और आपका लिफाफा, पेन सब कुछ करके, काम करके, फिर वो मैं जब डालने गया तो वो डाकिया उसमें से चिट्ठियाँ निकाल रहा था। मैंने कहा चलो, सही समय पर पहुँचा। मैंने उससे प्रार्थना की, वो भला आदमी था, डाकिया मान गया और वो पत्र ले गया। तो मैं तुमको क्या बताऊं कि किस तरह से मैंने आपका वो पत्र पहुंचा दिया। अब लेखक कहता है कि मैंने उनसे पूछा था सिर्फ इतनी सी बात कि क्या कल मेरा वो पत्र डाल दिया? तो उसका उत्तर अधिक से अधिक क्या हो सकता था? हाँ, और इसमें बात खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने आधा घंटा लगा दिया इसका वर्णन करने में। तो लेखक कह रहा है आधा घंटा तो मैं बता रहा हूँ, समय और भी ज़्यादा लगा होगा। तो अब कहने का मतलब क्या है? उसके बाद सिलसिला शुरू होता है कि जब भी लेखक घर से बाहर निकलता है वो सज्जन उन्हें रोक लेते हैं और कोई कोई कहानी किस्से सुनाने लग जाते हैं, उनका समय खराब करते हैं रोक कर। और अक्सर लोगों की एक आदत होती है, ऐसे लोगों की जो रोक कर ज़्यादा बातें करते हैं। आप घर से निकलेंगे तो वो पूछते हैं अरे कहाँ जा रहे हो? अगर आप बता देते हैं वहाँ जा रहा हूँ, तो बस उसी सूत्र को उठाकर वो आपका 1 घंटा खराब कर देंगे वहाँ बातों में। और कुछ समझदार लोग भी होते हैं जो इनसे बचना जानते हैं, तरकीब होती है उनके पास। जैसे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? वो कहता कहीं नहीं जा रहा, बस यहीं पर हूँ। जा रहा है, लेकिन क्या उत्तर देता? कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर हूँ। दूसरा भी समझ जाता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है बातचीत करने में। तो अब वो जो सज्जन है उन्होंने क्या रास्ता अपनाया कि जब मिले लेखक उसको पकड़ लें और जिसको कहते हैं ना एक आम बोलचाल की भाषा में कि चेप हो जाना, बातें ही करते जाएं करते जाएं। लेखक ने सोचा मैं लंबा रास्ता लूंगा, उनके घर के आगे से नहीं जाऊंगा, और वो लंबा रास्ता लेके जाने लगे। तो एक दिन सज्जन टकराए और बोले क्या बात है आजकल आप दिखाई नहीं देते? लेखक ने कहा मैं आजकल घर ही रहता हूँ।
उस सज्जन ने कहा चलो ठीक है, मैं घर आ जाऊंगा आपसे मिलने। लेखक ने सोचा ये तो मैं मुसीबत में फंस गया कह के, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, घर आने की ज़रूरत नहीं, हम मिलते रहा करेंगे। अब लेखक जब घर से बाहर निकले, उसको उस आदमी को देख कर डर लगे, तो उनको पंक्ति याद आ गई, सुरसा की पंक्ति, आज सुरनमोही दीन आहारा, कि सुरसा कहती है हनुमान जी को देखकर कि आज देवताओं ने प्रसन्न होकर मेरे लिए आहार भेजा है, भोजन भेजा है। यानी वो सज्जन उनको सुरसा के समान दिखाई देते हैं कि जो सुरसा उनको देखकर खाने के लिए दौड़ रही है। तो लेखक प्रार्थना करता है भगवान से कि कोई जिम कॉर्बेट भेजो जो इनको यहाँ से ले जाए। जिम कॉर्बेट, कर्नल जिम कॉर्बेट थे जिन्होंने जिम कॉर्बेट पार्क बनाया है, वहाँ पर जानवर रखे जाते हैं। तो लेखक कह रहा है ये आदमी तो बस जिम कॉर्बेट पार्क में ले जाकर छोड़ने जैसा है। तो इस तरह से इस पूरे पाठ में जो बात कही गई है कि आवश्यकता से बहुत अधिक जो बात करते हैं उनको लेखक ने बातूनी कहा है, और ये कहा है कि उन लोगों से बाकी समाज के लोग बचकर चलते हैं, उनसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो दूसरे की तो सुनते ही नहीं हैं, अपनी अपनी गाए जाते हैं। तो इस व्यंग्यात्मक पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझाना है कि वे अनावश्यक ना बोलें, कम से कम बोलें, और जितना पूछा गया उतना बोलें। और यही परीक्षा भवन में भी, एग्जामिनेशन हॉल में भी क्वेश्चन पेपर आया है, तो क्वेश्चन जितनी बात पूछ रहा है, एक प्रश्न ने जो बात पूछी सिर्फ उसका उत्तर दीजिए, इधर उधर की उसमें राम कहानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं, वो भी बातूनी का एक हिस्सा होता है। तो एक बहुत ही अच्छा मनोरंजक पाठ है, आप इसको बोल बोल कर उसी शैली में पढ़ें, मज़ा आएगा।